हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि एक स्टॉक का चार्ट होता है, उसको कैसे रीड किया जाए। जो ये लाइन बनती है, जो कि स्टॉक ट्रेड होते हैं मार्केट में, हर किसी स्टॉक का एक चार्ट बनता है। तो हाउ टू एनालाइज अ चार्ट, एक चार्ट को किस तरीके से रीड किया जाए इन सिंपल वे। ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, वीडियो को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा मैं, ताकि जो न्यू बिगनर्स हैं उनको भी समझ आ जाए। जो मेरे चैनल के दर्शक हैं, जो नए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, जिन्होंने अभी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया है और जो सीख रहे हैं, जिनकी इनिशियल स्टेज है सीखने की, उनको आसानी से समझ आ जाए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात और सबसे मोटी मोटी बात यह है कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हो, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? आप ये चाहते हो कि मुझे प्रॉफिट हो, मुझे मुनाफा हो मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आपको ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ऐसी कंपनी के स्टॉक बाय करने हैं जो अप ट्रेंड में हो, जो ऊपर की तरफ चाल बन रही हो, जिनके अंदर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा हो, ना कि नीचे की तरफ जा रहा हो, ना ही खड़ा हुआ हो। क्योंकि स्टॉक जब हिलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तभी तो पैसे बनेंगे। अगर स्टॉक कोई नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें इतने पैसे नहीं बनते। उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी होती है। उसमें मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पैसे अप ट्रेंड वाले स्टॉक में बनते हैं। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवे ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड मतलब स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, और साइडवे का मतलब कहीं नहीं जा रहा, खड़ा हुआ है स्नेक की तरह, ऊपर नीचे घूम रहा है। तो आप जब भी चार्ट रीड करो तो हमेशा ये देखो कि स्टॉक कौन से ट्रेंड में है इस वक्त, किस दिशा की तरफ उसकी मूवमेंट है, कहाँ जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि आज की डेट में स्टॉक की डायरेक्शन किस साइड है। एक आप छोटे बच्चे को बुलाइए, उससे पूछिए, इसको चार्ट दिखाइए, उससे पूछिए कि जो लाइन है ये किस तरफ जा रही है। ऊपर जा रही है तो इसका मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में है। अगर वो कहे लाइन नीचे जा रही है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड में है। अगर वो बोले कि लाइन कहीं नहीं जा रही, खड़ी हुई है, तो इसका मतलब साइडवे डायरेक्शन में है इस वक्त स्टॉक। जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, उसी में पैसे बनते हैं, उसी के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमारे अच्छे पैसे बनते हैं। वहीं जो स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा होता है, उसके अंदर हमारे पैसे नहीं बनते। उसके अंदर अगर हम पोजीशन बनाएंगे तो हमें लॉस होगा। हमारा 25 पैसे स्टॉक नीचे आता जाएगा, क्योंकि वो डाउन डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो हमेशा अप डायरेक्शन में जो स्टॉक होता है, उसी में पैसे लगाने में फ़ायदा होता है। जो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में होता है, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में जो स्टॉक होता है, उसमें थोड़े टाइम में प्रॉफिट होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में होते हैं स्टॉक, उनमें जब भी करेक्शन आए तो इन्वेस्ट करना चाहिए और उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। करेक्शन पे इसको बाय करके, रीजनेबल प्राइस पे उसको बाय करके, बाय ऑन डिप करना चाहिए। उसके अंदर उसको अक्यूमुलेट करना चाहिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, जब वो करेक्शन दिखाए। और लॉन्ग टर्म के लिए इस टाइप के अच्छे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए जो ऊपर की तरफ जा रहे हो। एक किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के, किसी भी सेक्टर का कोई स्टॉक हो, उसकी किस तरीके से मूवमेंट होती है। तीन तरीके के दोस्तों ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। कोई भी इन्वेस्टर है, किसी स्टॉक को बाय करने से पहले वो स्टॉक का ट्रेंड नहीं देखता। मेरे हिसाब से किसी भी स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करने से पहले पहले हमें सेक्टर का ट्रेंड देखना चाहिए कि पूरे सेक्टर का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है। सेक्टर का ट्रेंड देखने के बाद हमें देखना चाहिए कि उसमें जो अच्छा स्टॉक है उसका ट्रेंड कैसा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो अप ट्रेंड में होंगे और कुछ होंगे जो डाउन ट्रेंड में होंगे। डाउन ट्रेंड में वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके नतीजे अच्छे नहीं आ रहे या फिर वो फंडामेंटली वीक हैं। तो हमें स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड वाले स्टॉक ढूंढने हैं। तो उन अप ट्रेंड वाले स्टॉक को आप कैसे ढूंढेंगे और कैसे पहचानेंगे कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है या फिर ये स्टॉक साइडवे ट्रेंड में है। तो इस वीडियो में मेरा फोकस यही रहेगा कि आपको थोड़ा नॉलेज दी जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, थोड़ा समझाया जाए उदाहरण लेके। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। अब देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने एक आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। अब देखो, कोई भी स्टॉक होता है सीधा अप नहीं जाता, वो एक लो हाई बनाता हुआ जाता है। सपोज कर लीजिए कि कोई स्टॉक आज की डेट में भी यहाँ पे खड़ा है, तो अब उसको मान लीजिए ये प्राइस यहाँ पे जो खड़ा है, ये प्राइस है इसका 10 रुपये का। अब उस स्टॉक को होना है 30 रुपये। तो वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा। पहला एक अपना हाई बनाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। वो पहले वो यहाँ तक जाएगा, अपना एक हाई बनाएगा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगा। यानी कि अगर उसने 10 रुपये से शुरुआत की, पहले वो 15 होगा, उसके बाद 20 होगा, उसके बाद 30 होगा। तो इस तरीके से वो ऊपर जाता जाएगा। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, यानी कि आप नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो क्या होता है कि वो थोड़ा पहले ऊपर बढ़ेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। नीचे आने के बाद फिर ऊपर चढ़ना शुरू होगा। तो यानी कि हायर हाई और हायर लो बनाता हो जाएगा। पहले जो 1 नंबर पे जो उसका लो बना, उसके बाद जो दूसरा लो बनेगा वो 2 नंबर का लो बनेगा, वो उससे बड़ा होगा लो। यानी कि
पहला जो लो बना, मान लीजिए पहला लो बना 12 रुपये का, तो दूसरा लो बनेगा 15 रुपये का, फिर तीसरा तीसरा जो लो बनेगा वो बनेगा 18 या 19 रुपये का। तो इस तरीके से स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है वो ऊपर जाता है। तो ये जो निशानी होती है अप ट्रेंड की होती है। तो दोस्तों उसी तरीके से हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक की। एक आपको ये सामने दिख रहा होगा, ये डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। मान लीजिए कोई स्टॉक यहाँ पे है 50 रुपये का, कोई स्टॉक है, उसको यहाँ से नीचे आना है 20 रुपये पे। अब वो सीधा एकदम से 20 रुपये नहीं होगा, वो धीरे धीरे नीचे आएगा। पहले वो गिरेगा नीचे 50 रुपये से 40 रुपये, 40 रुपये से थोड़ा ऊपर आएगा 42 रुपये का आएगा, उसके बाद फिर नीचे गिर जाएगा यहाँ पे, फिर वो मान लीजिए 30 रुपये का हो गया, 30 से थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा, फिर इस तरीके से वो नीचे आएगा, स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगा। जैसे आप सीढ़ियों उतरते हैं ना, जैसे सीढ़ियों से आप कोई बॉल को फेंकिए, पहले आप वो बॉल को फेंकेंगे, थोड़ा टप्पा ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे गिरेगी, फिर टप्पा थोड़ा ऊपर जाएगा, तो ये सपोर्ट लेगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ से वो गिरना शुरू हुआ तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, वो थोड़ा पुल बैक होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वो अपना लोअर लो बनाता जाएगा और लोअर हाई बनाता जाएगा। बिल्कुल अप ट्रेंड वाले स्टॉक में से बिल्कुल ये उल्टा है। आप देखिए यहाँ पे इसने लो जो बनाया, उसके बाद जो अगला लो बनेगा उससे नीचे का बनेगा, उसके बाद फिर ये नीचे बनेगा, इसी तरीके से ये नीचे उतरता जाएगा। तो यहाँ पर वो एकदम से नीचे नहीं आ रहा, ज़्यादा नीचे आ रहा है थोड़ा ऊपर जा रहा है, ज़्यादा नीचे आ रहा है थोड़ा ऊपर जा रहा है, इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में वो नीचे उतरता जा रहा है। तो उसी तरीके से दोस्तों तीसरा होता है साइडवे ट्रेंड। अब ये देखिए ये साइडवे ट्रेंड में, ये कहीं नहीं जा रहा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये चार्ट पैटर्न बेसिकली बनते हैं, हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लोअर लोज को मिला देंगे और ऊपर के हाई को मिला देंगे। तो बार बार यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ एक सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट बनता है, फिर स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वो रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ पाता, फिर उसके बाद नीचे आता है। तो इस तरीके से एक रेंज में वो ट्रेड हो रहा है, इसको हम साइडवे ट्रेंड कहते हैं। बाकी इसके अंदर क्या होता है, अगर वो अपने सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर एक वो उसका ट्रेंड बदल जाता है। तो अब अगर वो ये लाल वाले पॉइंट को तोड़ देता है तो हम ये कहेंगे कि वो अपना ट्रेंड बदल लेगा, वो एक नई दिशा की तरफ चला जाएगा। अगर वो लाल वाले पॉइंट को तोड़ता है तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, अगर वो ग्रीन वाले पॉइंट को तोड़ता है तो वो एक ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसको हम ये कहेंगे कि ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है या नीचे का ब्रेकआउट हुआ है, वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो इस टाइप के चार्ट पैटर्न को हम एक साइडवे ट्रेंड बोलते हैं। तो दोस्तों आइए एग्जांपल के लिए आपको मैं चार्ट में दिखाता हूँ ये किस तरीके से होता है। ये मैंने इंटरडे का चार्ट लिया है एक स्टॉक का। तो देखिए स्टॉक पहले यहाँ से शुरुआत हुई, उसको यहाँ तक जाना था, इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। पहले थोड़ा ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, उसके बाद थोड़ा सा लुढ़का, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इस तरीके से इस स्टॉक को, इस चार्ट को हम कहेंगे ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। आप लाइन में देखेंगे तो लाइन में आपको और बेटर समझ आएगा, कैंडलस्टिक में भी आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी मैं और डिटेल वीडियो बना दूंगा आने वाले टाइम में, ताकि आप इन सब चीज़ों को और बेटर समझ पाएँ, कैंडलस्टिक पैटर्न भी समझ पाएँ आसानी से। तो दोस्तों उसी तरीके से एक ये डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है, इसको यहाँ से देखो, यहाँ जाना है तो सीधा नीचे नहीं गिरेगा, वो धीरे धीरे करके सिस्टमेटिक वे में नीचे गिरेगा, लोअर लो और लोअर हाई बनाता हो जाएगा। पहले वो यहाँ से यहाँ गिरा, उसने अपना एक लोअर लो बनाया, उसके बाद फिर इसने थोड़ा ऊपर बाउंस किया, लो हाई बनाया, उसके बाद फिर ये नीचे आया, एक नया लोअर लो बनाया, उसके बाद फिर ऊपर गया, इसने अपना एक लोअर हाई बनाया, उसके बाद फिर ये नीचे आया, उसने लोअर लो बनाया, उसके बाद थोड़ा और बाउंस किया, लोअर हाई बनाया, उसके बाद सीधा ये नीचे आ गया। तो इस तरीके से लुढ़कता हुआ स्टॉक कोई नीचे उतरता है, एकदम से सीधा नीचे नहीं उतरता वो। कई स्टॉक के चार्ट इस तरीके से भी बनते हैं, इस तरीके से तब बनते हैं जब बैलेंस शीट के अंदर हाई ग्रोथ हो, उसके अंदर हाई लो बनते हैं, लेकिन वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा डिप नहीं आती, उसके अंदर काफ़ी शार्प राइज आता है। स्टॉक का चार्ट माउंटेन की तरह बनता है, ये भी एक डिफरेंट टाइप के चार्ट होते हैं, ये भी चार्ट अप ट्रेंड में माना जाता है, ये भी अप ट्रेंड वाले स्टॉक होते हैं। इस टाइप के चार्ट के अंदर डिप बहुत कम आती है, मतलब राइज सडनली राइज आता है, शार्प राइज आता है। इस टाइप के चार्ट के अंदर शार्प राइज भी बहुत अच्छा आता है, और डिक्लाइन आता है तो डिक्लाइन भी काफ़ी शार्प आता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं कि इस टाइप के चार्ट कार्बन सेक्टर के स्टॉक में बने थे। ग्रेफाइट इंडिया का स्टॉक इस टाइप का बना था। जैसे कि आप ग्रेफाइट इंडिया के स्टॉक के अंदर देखेंगे, आप इसकी बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अंदर सॉलिड ग्रोथ आई थी, एकदम से सडनली इतनी तेज़ ग्रोथ आ गई जितना कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। ये कार्बन थीम थी, इसके बाद इसके अंदर ग्रोथ आनी बंद हो गई तो ये स्टॉक फॉलिंग नाइफ बन गया। इसके अंदर शार्प डिक्लाइन आया, लोअर हाई लोअर लो भी इसके अंदर बने, स्टॉक जो है फॉलिंग नाइफ बना।
मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, डोंट कैच फॉलिंग नाइफ। उसके ऊपर आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको काफ़ी अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो इस टाइप के भी चार्ट बनते हैं। इस टाइप के चार्ट के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है अगर आप उसको सही लेवल पे बाय कर लो। मतलब स्टॉक अगर ऐसे जाने वाला है, अगर आप यहाँ पकड़ लो तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। और उसके अंदर बचने के लिए आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो। जब सेल सिग्नल मिल जाए तब आप सेल करके बाहर आ सकते हो। जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हो, जब इसके अंदर सेल सिग्नल मिल गया, अगर यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेते तो अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट हो जाता। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड के अंदर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ढूंढने की कोशिश करते हैं। जहाँ रेजिस्टेंस लेवल होता है वहाँ पे हम अपने शेयर बेच देते हैं अगर हमारे पास शेयर पड़े होते हैं, और सपोर्ट लेवल जहाँ होता है वहाँ पे हम बाय करने की कोशिश करते हैं। कई बार ब्रेकआउट भी होता है, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है, एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी होती है। उसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में डिस्कशन करूंगा। ये मेरा बेसिक वीडियो था जिसमें मैंने आपको थोड़ा समझाया कि मार्केट में किस तरीके के ट्रेंड होते हैं। अब इसके साथ साथ आपको चार्ट एनालिसिस जब आप करने जा रहे हैं तो आपको इंडिकेटर भी लगाने पड़ेंगे। मूवी के एवरेज यूज़ कीजिए, या और भी काफ़ी सारे पावरफुल इंडिकेटर होते हैं जैसे हैकेनेशी होता है, जैसे RSI होता है। इन सबको मिला के एक स्ट्रेटजी बनती है, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। वो मैं आने वाले वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों कुछ अप ट्रेंड वाले स्टॉक के बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि कौन से स्टॉक हैं जो कि जिनकी चाल आज की डेट में ऊपर की तरफ बन रही है। तो 2-3 स्टॉक के नाम ले लेते हैं, जैसे एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक। और भी स्टॉक है काफ़ी सारे, लेकिन मैंने इन स्टॉक को लिया क्योंकि इनके मैनेजमेंट अच्छे हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं। ये कुछ स्टॉक के चार्ट है जो कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर चाल ऊपर की तरफ बन रही है। तो अगर इनमें हम निवेश करें तो हमारे शॉर्ट टर्म में अच्छे पैसे बन सकते हैं। अभी काफ़ी लंबी रैली आ गई है, हो सकता है थोड़ा क्रैक करेगा। क्रैक करने के बाद इसके अंदर जब अर्निंग अच्छी आने लगेगी तो वापस से रिकवर करेगा, ऊपर की तरफ जानी शुरू होगी चाल आज की डेट में। दोस्तों देखिए, जब भी आप अप ट्रेंड वाले स्टॉक में काम करें तो उसमें एक बात का ध्यान हमेशा रखें, आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी करना पड़ेगा। चार्ट रीडिंग सब कुछ नहीं है, क्योंकि क्या होता है जैसे ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड में है, चाल बन रही है, एकदम से स्टॉक नीचे आना शुरू हो गया तो आप क्या करेंगे? आपने देखा स्टॉक अप ट्रेंड में था, आपने इन्वेस्ट किया, आपने इसमें इन्वेस्ट किया, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो स्टॉक थोड़ा नीचे आना शुरू हो गया, उसके अंदर करेक्शन शुरू हो गई। इसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। कंपनी ओवर वैल्यूड तो नहीं है आज की डेट में, ओवर वैल्यूड है तो आपको थोड़ा संभल के इन्वेस्ट करना होगा। और साथ आपको मूविंग एवरेज और इंडिकेटर्स को यूज़ करना होगा। मैं 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। जब उनका गोल्डन क्रॉसओवर होता है तब मैं बाय करता हूँ, जब उनका गोल्डन सेल सिग्नल देती है वो स्टॉक तब मैं सेल करके बाहर आ जाता हूँ। तो दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए, मूविंग एवरेज को यूज़ करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ एक बार हुआ था, एक स्टॉक अप ट्रेंड में था, मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, कुछ टाइम तक मैंने उसको होल्ड किया, वो 5-10% बढ़ गया। मैंने कहा नहीं, मुझे प्रॉफिट चाहिए, मोटा प्रॉफिट चाहिए, 25-30%, 50-60% का प्रॉफिट चाहिए, मैं वेट करूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद वो नीचे आना शुरू हो गया। उसके अंदर गोल्डन सेल सिग्नल दे दिया था उसने, जो लाइन होती है 50 और 200 डे मूविंग एवरेज की। मेरे जिस व्यूअर को नहीं मालूम है कि ये इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं, इसके पीछे मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड किया जो न्यू बिगनर्स है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस वीडियो को चेक कीजिए। मैं रिपीट नहीं करूँगा बात को, मैं आगे की बात करूँगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, आप देखिए चाल स्टॉक में ऊपर की तरफ बन रही हो, अप ट्रेंड में हो स्टॉक, और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो। अप ट्रेंड में भी होते हैं तो धीरे धीरे करके बढ़ रहे होते हैं, एक वो स्टॉक होते हैं, एक होते हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। अप ट्रेंड वाले स्टॉक में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए ऐसे स्टॉक को पिक कीजिए जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जिनका मैनेजमेंट सॉलिड हो और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए था, ये मेरी पर्सनल स्टडी है, कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी शेयर खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कोई बाय सेल होल्ड का डिसीजन लीजिएगा। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।